राधा का नाम तो है नहीं भागवत में, वो प्रसंग है नहीं। राधा जी का कोई भागवत में तो प्रसंग नहीं है, कहीं भी नहीं। उनका पुराणों में तो मिलता है। राधोपनिषद तो है तो सही, राधा का उपनिषद है एक। शाक्त ग्रंथों में राधा मिलती है राजराजेश्वरी के रूप में, ललिता रूप है उनका। वो नित्या हैं, कल्याणी हैं, शाश्वती हैं, गौरा हैं, धात्री हैं, विधात्री हैं, श्रीमन्नगर नायिका हैं। वो श्री हैं, सिद्धा हैं, पूर्णा हैं, मुक्ता हैं, मोदा हैं। उनका नाम मिलता तो है और अन्य स्थानों पर और खूब प्रचुर मात्रा में उनके नाम की इतनी चर्चा है राधा की, भागवत में नहीं है ना। भागवत में नाम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सुखदेव मुनि के वो गुरु हैं, राधा रानी सुखदेव मुनि की गुरु हैं, और अगर वो उनका स्मरण करते तो भाव में चले जाते अथवा समाधि में चले जाते। इसलिए गुरु के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उस मर्यादा के कारण राधा नाम उच्चरित नहीं किया सुखदेव मुनि ने। आओ फिर से सुनो इस बात को। भागवत में राधा का नाम नहीं है, और अगर वो राधा नाम लेते तो महासमाधि में चले जाते, कथा ठहर जाती, रुक जाती। चूंकि हमारी परंपरा कहती है कि गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता। आपको अचंभित करने वाली बात बताऊं, पूरी रामायण पढ़ लीजिए, कौशल्या ने एक बार भी राम नहीं कहा है। कौशल्या के मुंह से राम नहीं निकला है। कौशल्या तात, भ्रात, वत्स कहती रही। कौशल्या तो कितने बार भैया बोलती रही राम को, क्योंकि बड़े पुत्र को भ्रात भैया कहा जाता है, तात कहा जाता है। रघुनंदन रघुवीर कहती रही, रघुनाथ कहती रही, रघुवीर बोलती रही, रघुवंशी कहती रही। हमारे यहाँ ये बात कही गई, ज्येष्ठ जनों का सीधे नाम नहीं लेते, उनको आदर सूचक, भाव सूचक नाम से बुलाया जाता है, उनके उपनाम से बुलाया जाता है, उनके अन्य आदर सूचक नाम होते हैं। लेकिन स्कंद पुराण में है, पद्म पुराण में प्रचुर मात्रा में राधा का उल्लेख है कि किस प्रकार से संकेत वन में चतुरानन ब्रह्मा ने और महादेव ने उनका विवाह किया। अगर कहीं आपके हाथ एक ग्रंथ लग सके, उसका नाम है राधा माधव चिंतन। जो यहाँ साधक बैठे हैं उन्हें कभी ऐसा लगे कि राधा पर विशद वर्णन या राधा तत्व क्या है ये समझना है, तो गीता प्रेस गोरखपुर के हम अत्यंत आभारी हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किया है वह ग्रंथ, उसका नाम है राधा माधव चिंतन। उसमें सब पुराणों से संग्रहित राधा तत्व का प्रकाशन है कि राधा क्या है। एक बार भगवान से सभी यतियों ने, मुनि योगियों ने, ऋषियों ने और विशेषकर नारद सनकादिक ने ये प्रार्थना की। एक बार ऋषियों के बीच में घिर गए भगवान, और भगवान को अत्यंत आह्लादित होते हुए देखकर उपदेशित भाव से भगवान बैठे थे। भगवान उपदेश देने के लिए बैठे थे, तो सभी ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थना की। विशेषकर नारद और सनकादिक ने विनय पूर्वक उनसे कहा कि आज तो महादेव भी यहाँ बैठे हैं और चतुरानन ब्रह्मा भी हैं, हम तो आपसे एक भेद चाहते थे, भेद का प्रकाशन। और सनकादिक, नारद ने, ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थना की कि हम मूल सत्ता आपकी देखना चाहते हैं। हे नारायण, आपकी मूल सत्ता क्या है? आप तो त्रेता में राम बन जाते हैं, द्वापर में श्याम बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हो, कूर्म, मीन अवतार,
विविध अवतार आपके, ऋषभ देव का एक अवतार आपका, व्यास एक अवतार आपका है, और तो और हमने बुद्ध को भी 24 अवतारों में एक अवतार माना है। एक कली अवतार आपका होगा। इतने जो अवतार हैं, जो आपकी विविध प्रकृति अवतरित होने की, हम आपको जानना चाहते, आप कौन हैं। हम आपके सत्य को, आपके अस्तित्व को, आपकी निजता को, आपकी व्यक्तिकता को, जो मूल नारायण तत्व है वो क्या है, इतनी करुणा, इतना औदार्य आप पे ये कहां से है। ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उनाई। हे नारायण, जो इतनी करुणा आप में है, इतना औदार्य, भक्त वत्सलता, भक्त के पापनाश के लिए आप इतने तत्पर रहते हैं, अघनाशक हैं, दुख भंजक हैं। हे नारायण, हम आपके मूल तत्व से परिचित होना चाहते हैं, तो क्या हम आपके उस तत्व के दर्शन कर पाएंगे। और तब भगवान ने कहा, हाँ, आज महादेव यहाँ हैं और चतुरानन ब्रह्मा, यम वर्ण और कुबेर, इंद्र आदि और सनकादिक नारद की ये अगर प्यास है, गहन जिज्ञासा है, तो लो आज मैं अपना मूल रूप दिखाता हूँ। और फिर भगवान में अचानक ही प्रकाश विकिरित होने लगा, उनके अंग अंग से, रोम रोम से एक भव्य दिव्य विद्युत वर्ण प्रकाश। ऐसा लगा कि करोड़ों सूर्य उनमें से एक साथ उगाए हैं, पर वो शीतल हैं, वो अद्भुत सौम्य हैं, अमृत वर्षण है, जैसे मानो एक अभूतपूर्व एक दिव्य चिन्मय प्रकाश भगवान के रोम रोम से निकला, और उस प्रकाश का एक पुंज खड़ा हो गया। उस प्रकाश ने चारों ओर से घेर लिया भगवान को, उनके देह कांति, उनमें से दीप्ति, नवलता, उनमें से एक विद्युत प्रभाव जिसमें रस, आनंद, मोद, माधुर्य, करुणा, कृपा, उनकी भक्त वत्सलता जैसे निकल पड़ी हो। एक अद्भुत प्रकाश। ऋषियों ने देखा धीरे धीरे वो प्रकाश एक काया बनता जा रहा है, उस प्रकाश में से एक छवि निकल रही है, उस प्रकाश में से एक देह निकल आई, और जब प्रकाश में से देह स्पष्ट हुई तो वो स्त्री थी, 16 वर्षीया, मौना, धीरा, गंभीरा, रासेश्वरी, रम्या, रामा च परमात्मना। एक धीर, गंभीर, शांत, सौम्य, रस, माधुर्य रूप, विद्युत वर्णा, यानी इतनी गोरी गोरी वो काया, जैसे बिजली चमक रही हो, इतनी उजली उजली वो काया। तो सब ऋषियों को लगा, हम तो इन्हें श्याम वर्ण समझते थे, नील वर्ण समझते थे, ये तो बड़े गोरे निकले अंदर से, नील सरोरु नील मणि, नील नीलधर श्याम, ये तो इतने गोरे, इतनी उज्जवल ऐसी विद्युत काया। और जब वो अद्भुत एक काया, राधा, राशेश्वरी, रम्या, रामा चे परमात्मना, एक धीर, गंभीर, एक उज्जवल जब काया भगवान में से निकली और देखी एक 16 वर्षीय काया, तो पूछा ऋषियों ने कि हे देव ये कौन है। तो भगवान के मुंह से निकला, ये राधा, 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 ये मेरा रस, मेरा ज्ञान, मेरा ही ये स्वरूप, जो मुझ में मेरी करुणा, मुदिता, ये ललिता, श्रीमन नगर नायका, ये मुझ में एक जो मेरी सत्ता इस तरह से रहती है रस रूप में, पर वो है कौन। मौना, धीरा, गंभीरा, क्षम्या। कुछ लोग मौन में रहें तो अच्छे लगते हैं। वो मुनि को भी मौन बताया है, पुरुषों को भी और माताओं को भी कहा है कि चुप रहें तो अच्छी रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप मौन में चली जाए। वो बोलती है राधा, पर कितना कम बोलती है राधा। मुनियों को मौन बताया, ऋषि मुनियों को, पुरुषों को भी कहा है पराक्रम दिखाइए, बोलिए कम, करके दिखाओ, बोलो नहीं। बहुत कम बोलने के लिए शास्त्र आदेशित करता है, कम बोलो, कम, पर वो तो बोलती नहीं है। मौना। कोई पूछे राधा का पहला नाम क्या है, मौना, धीरा,
गंभीरा, क्षम्या, लास्या, रसः, नित्या, सिद्धा, मंगला, मधुरा, और उनका आद्य नाम है आद्या। उनकी प्रकृति है कल्याणी। इसलिए जितने भी शाक्त ग्रंथ हैं उनमें उनकी चर्चा है। इसलिए पद्म पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सानिध्य में राधा और कृष्ण का विवाह करा दिया, ऐसा आता है पुराणों में।